हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम इन अ रेक्टेंगुलर अरे। इसको रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। ये इसको रो बोलेंगे, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये नंबर ऑफ़ रो दिखाता है और नंबर ऑफ़ कॉलम दिखाता है। इसको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। 3x3 इस तरह पढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि मैट्रिक्स में एडिशन किस तरह करते हैं। तो मैट्रिक्स में एडिशन के लिए सिंपल है कि ऑर्डर जो है ये सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। ये पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, और ऐसे ही ऐड कर देते हैं और सिंपली ऐड हो जाता है। ऐसे यही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब कब मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होता है? जब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो, मतलब कि ये इसके 3 रो हैं और 2 कॉलम है। 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स का ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो ये ऑर्डर है 3/2 और 3/2 का। अब सिंपली ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो ये ऑर्डर रहता है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, दोनों में आंसर का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। अब ये ऑर्डर सेम नहीं है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, तो पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो 2/2 का मैट्रिक्स ही है या 3/2 का मैट्रिक्स ही है। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो सेम होता है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। अब आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो सेम है। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये सिंपल है, इसका रो पकड़ लीजिए और इसका कॉलम पकड़ते रहिए। हमारा आंसर वही आएगा जो छूटा हुआ है। पहले नंबर का कॉलम है, दूसरा का, इसको छोड़ के ये 2 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, जो बच जाता है वही होता है। तो यहाँ रो पकड़ लेते हैं, यहाँ कॉलम पकड़ लेते हैं। पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। a × e + b × h एक हो गया। फिर a × f + b + i, a × g + b × j, ऐसे है। फिर c × e d × h, c × f + d × i, c × g + d × j। ये हमारा आंसर हो गया। ऑर्डर वही होगा जो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो ये और ये को छोड़ दीजिए, इसका दूसरा और इसका पहला छोड़ दीजिए, जो बचेगा 2 और 3 वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। अब एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 का और ये 2/2 का, दोनों सेम इस बार लिया है। 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पहले का पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे का दूसरे एलिमेंट के साथ, इसका रो ले लेते हैं, इसका कॉलम ले लेते हैं, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम। a11 b11 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके a12 + b21, फिर इसका a11 × b12, a12 + b22 और a21 + b11 और a22 + b21 और a21 × b22 और a22 + b22। ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ जाएगा। थैंक यू।